एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि हालिया दिनों पेश आए सान्हे में 15 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है। कोई भी लापता नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा ठीक तरीके से चल रही है। है और उन 15 के नाम और पता हमारे पास है। मोटे तौर पर 55 लोग घायल हुए थे, जिसमें सभी लोग ठीक होकर के एक्सेप्ट 2 डिस्चार्ज हो गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं। और जो 2 हैं स्कीम्स में वो भी स्टेबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो 15 डेथ हुई थी, 14 लोगों की बॉडीज उनके परिजनों को पहुंचा दी गई है, जिन जिन राज्यों के थे। एक के परिजनों ने क्रीमेशन यहीं किया है। एक बड़ी खबर चल रही थी कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। मोटे तौर पर उस समय जो हेल्पलाइन नंबर श्राइन बोर्ड का था या प्रशासन का था, उस पर 200 कॉल्स आई थी। 3-4 दिनों तक उनको ट्रैक किया गया। किसी का मोबाइल बंद था, किसी। तो आज की तारीख में हमारे पास सभी राज्य सरकारों से हम निरंतर संपर्क में हैं। जैसे अखबारों में खबर छपी कि आंध्र प्रदेश के 37 लोग लापता हैं। मेरे पास वो पत्र है आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 लोग हमारे मिल गए हैं और जो 2 नहीं थे उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जी सुधा और पार्वती, ये भी आइडेंटिफाई हो गए। तो आज की तारीख में मैं ये बात कह सकता हूं कि सभी राज्य सरकारों के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर से यहां तक कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई तो वहां के डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी हम लोगों ने बात की है। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारे पास अधिकृत रूप से मिसिंग की कोई जानकारी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मोटे तौर पर वो समाप्त हो गया है। कोई डेड बॉडी उसमें नहीं मिली है। एक फैसला हमने किया है, आप सबको मालूम है कि जितने यात्री हैं वो इंश्योर्ड हैं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका है श्राइन बोर्ड की तरफ से। 5 लाख रुपया और जो हमारे मृतक हैं उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रियों की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मकामी अफराद के ताउन की सताइश की। बात कही जा रही है कि ध्यान नहीं रखा गया। पिछले साल जो फ्लैश फ्लड आया था और 2015 दोनों के फ्लो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वहां बंद बनाने का काम किया था। और मुझे लगता है कई विशेषज्ञों से मैंने बात की है कि अगर वो न बना होता तो शायद दुर्घटना थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि यात्रियों की संख्या को बढ़ाया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञों की समिति बनाई थी और उस समिति की चर्चा के आधार पर कितने पिलग्रिम्स दर्शन करेंगे ये फैसले लिए जाते रहे। 2 साल पहले तक 7,500 लोगों की अनुमति होती थी दोनों रास्तों से, दोनों तरफ से। पिछले साल श्राइन बोर्ड ने व्यवस्थाओं में वृद्धि की और उस आधार पर यह फैसला किया कि दोनों एक्सिस से 10,000 यात्री जा सकेंगे। पूरी तरह से उसका पालन हुआ है और मैं कह सकता हूं कि पहले के वर्षों की तुलना में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई है। यात्रियों से भी फीडबैक लेने की कोशिश हमने की है और आप सब लोगों के सहयोग से, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि यात्रा ठीक ढंग से चल रही है। काजीगुंड कुलगाम के बदरागुंड इलाके में एक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के 20 यात्री जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बदरागुंड क्रॉसिंग पर अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली बस एक टिप्पर से टकरा गई। जख्मियों को काजीगुंड के इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया था। 20 जख्मियों में से 18 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। उधर जिला कुलगाम के डीसी डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन और एसएसपी कुलगाम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने हालात का जायजा लिया। काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल का दौरा करके यहां जख्मी यात्रियों की इयादत की और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की, जबकि
एलजी मनोज सिन्हा ने भी अपने ट्वीट में जख्मी यात्रियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और उन्हें मदद फराहम करने की हिदायत दी है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हम महाराष्ट्र से आए, भगवती नगर से निकले तो हमको गवर्नमेंट की गाड़ी से हम आ रहे थे। हमारा गाड़ी बीच रास्ते में ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद में हमको आर्मी भारतीय फौज वाले ने हमको दूसरा गाड़ी तुरंत अर्जेंट करके हमारा को आगे भेजा तो इधर नजदीक थोड़ा आगे जाते ही सामने से एक भगवा गाड़ी आया और वो ड्राइवर का ब्रेक न लगने की वजह से वो गाड़ी डायरेक्ट जाके उसको भिड़ गया। सर हम जम्मू से आ रहे थे, हमारी पहली बस खराब हो गई टनल के बाहर, तो फिर एक घंटा रुकने के बाद दूसरी बस हमारे मिले थे, तो अब ये दूसरी बस का टनल के बाहर आते एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। जम्मू और उसके मुल्हिका इलाकों में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में जम्मू शहर के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात ने जम्मू डिवीजन में 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की है। मूसलाधार बारिश के नतीजे में जम्मू के लक्ष्मी नगर, नानक नगर, कनाल रोड, शक्ति नगर और दीगर नशीबी इलाकों में भी पानी कई घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस कई दरख्त गिर गए और बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सड़कों पर पानी जमा होने से बाद सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। शहर के बहुत से इलाके तो नदियों में तब्दील हो गए हैं, जहां पानी की वजह से लोगों को सड़कें अबूर करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जम्मू इंतजामिया इस दौरान हरकत में आई और बिजली की सप्लाई बहाल करने और सड़कों से दरख्तों और दीगर चीजों को हटाने के लिए अपने जवानों और मशीनरी को तैनात किया। इसके बावजूद आम लोगों को हुकूमत के खिलाफ काफी शिकायत हैं। कि जम्मू में सुबह से बारिश लगी हुई है, तो हर जगह ब्लॉकेज वगैरह, ट्रैफिक जाम है, पानी नालियों में है। आप मेरे पीछे ही देख सकते हो, जैसे पेड़ गिरा हुआ है, सुबह का एक पेड़ गिरा हुआ है और आप थोड़ा आगे चले जाओगे, यहाँ पे पानी है, खड्डे बने हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे तो वर्किंग इतनी दिख नहीं रही है जितना यहाँ पे जम्मू में प्रचार हो रहा है कि भाई स्मार्ट सिटी, इतना तो है नहीं कुछ। क्योंकि जहाँ पे जब बारिश होती है तो गटर वगैरह फुल हो जाते हैं, तो उसकी निकासी के लिए कोई इतना बड़ा काम किया नहीं जा रहा है। हमारे हालात है यहाँ के बारिश की वजह से, जो ये कहते हैं कि हम जहाँ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने इतनी उन्नति की है, सड़कें पक्की बनाई हैं, लेकिन इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि हमारा चलना दुश्वार हो गया है। क्या जीवल एरिया में देखें, विक्रम चौक साइड में देखें, लोगों का आना जाना बंद हो गया है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। रियासी जिले के एक दूर उफ्तादा गांव में आज मिट्टी के तोदे गिरने से एक शख्स और उसका बेटा हलाक हो गया। मोहम्मद शफी और उसका बेटा अब्दुल रशीद घर की तरफ जा रहे थे कि बुध की शाम अनास इलाके का थेलवाक्लाड गांव बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। गांव वाले ने मलबे के नीचे से दोनों महलूकीन की लाशें निकाली। जम्मू में प्रगवाल रोड पर आज सुबह एक मुश्तबा शय मिलने से लोगों में दहशत फैल गई थी। मकामी अफराद की इतला के बाद फौज और पुलिस की टीम जाए मौके पर पहुंची। बाद में मुश्तबा शय को नाकारा बना दिया गया और इस दौरान रोड पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुतासिर हुई। हादसा हो सकता है क्योंकि आर्मी की गाड़ी यहाँ वहाँ से जाती है, सिविल गाड़ी है, सिविल जनता जाती है, तो हादसे बहुत हो सकते था। लेकिन आईडी मिलने के बाद, ब्लास्ट करने के बाद अभी राहत है। आईडी मिली है, अभी लोगों को थोड़ी राहत है। ये सुबह सर लगभग 6 बजे हमें भी पता चला, हम इधर मौके पे आए। उसके बाद हमने देखने के बाद हमने आर्मी वालों से कांटेक्ट किया, पुलिस स्टेशन में किया। साहब हैं रिटायर सूबेदार, वो आए सुबह उठ के मेरे पास 6 बजे। मैं भी उठ रहा, मैं आने कैप्टन तक आया हूँ, तो वो बोलता साहब ऐसे ऐसे वहाँ एक सिलेंडर पड़ा है। मैंने भी खुद आके उसको देखा, एक तो उसमें पेन नहीं थी और दूसरे पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे बेल्ट किया होता है। मैं सर इसमें डाउट है, आप ऐसे करते हैं कि आर्मी को कंफर्म करो कि पास है। उनका नंबर हमारे पास था, हमने आर्मी को कंफर्म किया, तकरीबन 1 घंटे में उनके आदमी आ गए। बहुत दहशत हो गई थी।
एसओजी, सीआरपीएफ और फौज की जानिब से पुंछ के ननगाली टॉप में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान कई किलोमीटर तक जंगलों, पहाड़ों और रिहायशी इलाकों में तलाशी ली गई। खराब मौसम का फायदा उठाते हुए दरअंदाज हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं। इस दरअंदाजी को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर तलाशी मुहिम चलाई जाती है। बौद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा जम्मू पहुंचे। वो कल 1 माह के तवील दौरे पर लद्दाख रवाना होंगे। जम्मू में उनकी आमद पर लोगों की एक बड़ी तादाद, खास तौर पर तलबा, अपने रूहानी रहनुमा के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर खड़े हो गए। मूसलाधार बारिश के बावजूद दलाई लामा का जम्मू में जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए दलाई लामा ने तिब्बत के मामले पर चीन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीन में सिर्फ कुछ सख्तगीर लोग उन्हें अलहदगी पसंद करार देते हैं, जबकि चीन में एतदाल पसंद लोगों की अक्सरियत अब ये समझती है कि वो तिब्बत की खुद मुख्तारी की वकालत करते हैं, जिसका मकसद तिब्बत में बौद्ध सकाफत की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि चीन असूलों पर अमल नहीं कर रहा है और तयशुदा असूलों पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमन और भाईचारा वक्त की अहम ज़रूरत है और वो इस पैगाम को हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दलाई लामा ने कहा कि वो लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। That's the usual. The Chinese, not Chinese people. Some Chinese hardliner, they consider me splittist and reactionary, so always criticize me. But now more and more Chinese now realize Dalai Lama not seeking independence, but within China, within People's Republic of China, meaningful autonomy and Tibetan Buddhist culture preserved. Now this respect, now more and more Chinese now really showing interest about Tibetan Buddhism. जम्मू कश्मीर में दलाई लामा के पैरोकारों और अकीदतमंदों में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। इसकी मिसाल जम्मू में दलाई लामा की आमद पर देखने को मिली। उनके पैरोकारों की एक बड़ी तादाद ने दलाई लामा का जबरदस्त बारिश की परवाह किए बगैर इस्तकबाल किया। हमारे जम्मू रिपोर्टर समीर भट्ट ने दलाई लामा के पैरोकारों से बात की। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, आपका नाम बताएं। सर स्टेंजिन मेजोक। स्टेंजिन Dalai Lama is arriving here. What is your reaction? Sir, I'm feeling very happy, blessing, peaceful, मतलब kind of happiness. He is coming after a long gap to Jammu. What do you say about it? Sir, nothing much. It feels so blissful and very happy. What is your name? My name is Padma Nozan. What do you say about it? Dalai Lama जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम बहुत ब्लेसिंग फील कर रहे हैं। अभी से देखो, अभी से टोकन ऑफ ब्लेसिंग, अभी इतना बारिश पड़ा है। सभी लद्दाख के स्टूडेंट यहाँ पे वेट करके उनका रिसीव कर रहे हैं उनको। तो उनके आने से कितना अच्छा लगता है? क्या आपको लगता है चेंज आती है? हाँ, उनके आने से बहुत खुशी है, क्योंकि हम 4 साल के बाद उनकी मतलब ब्लेसिंग ले पा रहे हैं, फिर इसलिए हम बहुत खुश हैं। बारिश भी आ रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या कनेक्शन है? इस टोकन क्योंकि अभी यहाँ पे इतना गर्मी जो था, अब थोड़ा कूल डाउन हो गया, मतलब ये भी ब्लेसिंग है उनका। तो उनका कितना आपके मन में कितना उनका आदर है? क्या कहेंगे उन पे? किस तरह के हैं वो? किस तरह आप उनको समझते हैं? आपको पता ही है उनका जो मोटिव जो है वो है उनका पीस एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यही उनका वो मोटिव जो है वो यही है कि मतलब पीस ही है दुनिया में, बस यही रहो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अब कश्मीर में मजीद कब्रिस्तान आबाद नहीं होने देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कश्मीरी अवाम का सियासी तौर पर इस्तेहसाल किया है और अब दफा 370 की वापसी के नाम पर कश्मीरी अवाम को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग अब तिरंगे पर सियासत कर रहे हैं। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने आज सोगाम कुपवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा।
अता बुखारी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कुछ सियासी पार्टियों ने पिछले 60 सालों से कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया है, अब उन पार्टियों का वजूद खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी लीडरान मुझे दिल्ली का एजेंट कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का एजेंट हूं, पाकिस्तान का नहीं। अब जी तिरंगा लहराना है, अरे तुम जब चीफ मिनिस्टर बनते हो तो तिरंगा नहीं लहराते हो? उस वक्त तिरंगा ठीक है, और आज जब कहा जाता है हर एक के घर पे लहराया जाएगा, आपके घरों में नहीं लहराया जाता था? जब हम इस मुल्क के शहरी हैं, ये तो सच है ना, हम इस मुल्क का झंडा नहीं लहराएंगे किसका? और जब पूरे हिंदुस्तान में लहराया जाएगा, क्योंकि 75वां साल है, ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए तो नहीं ना। मुझे तो ये मकारी समझ नहीं आती है। जब चीफ मिनिस्टर बनते हो तो 2 झंडे लगाते हो, ये इनको कौन करने देगा? ये देखिए, हमने बहुत देखा ये सियासत, ऐसी सियासत, हमारे बच्चे कब्रिस्तानों में गए, और अगर ये बंद ये सियासत नहीं करेंगे तो शायद इनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ इक़्तिदार के भूखे और किस चीज़ के, और क्या है? अब वरना सच बोले ना, हमारी तरह सच बोले ना, एजेंट बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ये कुछ भी बोले, लोगों को मेरी हकीकत पता है। मुझसे एक एक पाई का हिसाब ले लो, गाड़ी कहाँ से आई, घर कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, मुझे शर्म ही नहीं है। मुझे पता है 6 मकान पर कुछ घास की छत थी, अल्लाह की फजल से मेहनत की, एक एक पाई का हिसाब दूंगा, ये दे देना हिसाब। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने तिरंगा और अमरनाथ यात्रा से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान पर महबूबा मुफ्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रैना ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान दे रही हैं। वासी बड़ी खुशी से, जोश और जज्बे के साथ देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहरा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में जब भारत माता की जय जयकार हो रही है तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तकलीफ हो रही है। महबूबा मुफ्ती जी को ये बात समझना चाहिए कि तिरंगे से हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी जान है और तिरंगा हमारी शान है। महबूबा मुफ्ती इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र को बार बार करती हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ये चीज भलीभांति समझती है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। यहाँ की अमरनाथ जी की यात्रा आज से नहीं, सदियों से कश्मीर के लोगों की परंपरा रही है कि हम अमरनाथ जी के यात्रियों का भव्य यहाँ स्वागत करते हैं। शायद महबूबा मुफ्ती इतिहास को भूल गई है, उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज जेके बोस के 10वीं के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं जमात में उधमपुर जिले के रामनगर तहसील की रितिका शर्मा ने जम्मू डिवीजन में टॉप किया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बडोले की तालिबा रितिका ने 500 में से 499 नंबरात हासिल करते हुए 99.8% हासिल किया है। दूसरी जानिब इस मरतबा कामयाब तलबा तालिबात का फीसद 80.41 तो है, वहीं उसमें तलबा 78.01% तो तालिबात 83.46% है। और वहीं जेके बोस के 10वीं जमात में कोटेधारा राजौरी से ताल्लुक रखने वाली उज़मा चौधरी ने 98% नंबरात हासिल किए हैं। उज़मा का ताल्लुक गरीब खानदान से है और उसका गांव राजौरी के दूर दराज इलाके में वाक़ है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसकी कामयाबी के पीछे स्कूल और उसके खानदान की कोशिशें हैं। उज़मा के वालिद अब्दुल अजीज और उसके खानदान के तमाम अफराद इस घर की लड़की की इस कामयाबी से काफी खुश हैं। मैंने 98% मार्क्स लाए हैं, अपनी मेहनत की है और इतने मार्क्स लाए हैं और खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि आज मैं अपनी मेहनत पर कामयाब हुई हूँ। और मैं पैनोरमा स्कूल का थैंक्स करती हूँ प्रिंसिपल सर का एंड वाइस प्रिंसिपल मोहन सर का एंड टीचर्स जावेद सर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मेरे फादर ने भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। मेरी बेटी ने जो मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ, दूसरी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जितना मुझे टाइम मिलता था मैंने ट्यूशन भी लगाई और साथ में बच्चों को सिर्फ ये बताया कि मेहनत करनी है, सब जो है मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा।
कटवा के बुरी गांव की माही महाजन ने 10वीं के इम्तिहान में 98.8% नंबरात हासिल किए हैं। माही के वालिद एक दुकानदार हैं। माही ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए खुशी और बुलंद अज़ाइम का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा इसलिए खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से मेहनत करवाई हुई है और टीचर्स ने, स्पेशली मेरे एक रोहन सर, बोनी सर, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया हुआ। पापा शॉपकीपर हैं, बस बेटियां बेटों के बराबर ही हैं, उनको बस सपोर्ट करो फुल, वो भी आपका नाम रोशन करेंगी। मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि एक लड़की होके इसने हमारे गांव का, जो हमारा गांव बुद्धि है, तो छोटा सा गांव है और बहुत अच्छा काम किया इसने। फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, रिलेटिव्स के आ रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों के आ रहे हैं। गांव में बहुत नाम रोशन हो रहा है। जब से रिजल्ट मिला तब से खुशी सभी तरफ हो रही है। कभी के रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे हैं, गांव वालों के, स्कूल में खुशी की लहर दौड़ रही है। सांबा की नानवी राजपूत ने 10वीं जमात में 500 में से 493 नंबरात हासिल किए हैं। इस मौके पर नानवी ने खुशी का इजहार किया और अपने स्कूल, असातिज़ा और वालिदैन के सर कामयाबी का सहरा बांधा। नानवी मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। 98.6% आए हैं। मैं कॉन्वेंट स्कूल से थी और 10th क्लास तक मैं कॉन्वेंट में ही रही। मेरे मार्क्स का जितना भी कंट्रीब्यूट है मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, स्कूल और ट्यूशन्स का रहा है। मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा ही काफ़ी उन्होंने हेल्प की, ऑनलाइन स्टडीज़ और बाकी सब काफ़ी मदद हुई। कोविड के पीरियड में मुश्किल हुई बट फिर भी स्कूल वालों की हेल्प से काफ़ी कवर अप कर लिया हमने। आगे 11th-12th में मेडिकल का सोचा है, डॉक्टर बनने का एम है, तो अब देखते हैं आगे 12th के बाद। आखिरकार दोबारा लड़कियों ने बाजी मारी और लड़कियों ने, जो बहुत से लोगों का जो शक शुबा होती है कि लड़की को लेकर, वो आज लड़कियां कामयाबी अपनी हासिल कर कर उस चीज को गलत ठहरा रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट मुंतखब उम्मीदवारों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। यह एहतजाज उनकी तकर्रियों को रद्द करने के खिलाफ किया गया है। इन उम्मीदवारों का कहना था कि इम्तहान पास करने के बावजूद अमल में बेज़ाब्तियों का उज़्र पेश करते हुए उनकी तकर्री को रद्द कर दिया गया। एहतजाज के दौरान जज्बाती मनाजिर देखने में आए जब इन उम्मीदवारों ने इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिस को नजर आतिश कर दिया। खवातीन उम्मीदवार मीडिया से बात करते हुए रो रही थी। 2020 में दिसंबर में ये एडवर्टीजमेंट हमने अफवाह की और 2021 जनवरी से मैंने मेहनत करना स्टार्ट की। सबसे कट ऑफ किया, अपने रिलेटिव से कट ऑफ किया, अपनी फैमिली से कट ऑफ किया और 2 साल मैंने पढ़ लिया। एट द एंड मार्च 6 में हमारा एग्ज़ाम लिया गया और जब हमारा मेरिट लिस्ट आया ये अप्रैल में, तो हमें एक होप सी जाग गई। हमें लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ होने वाला है, यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले JKPSI स्क्रैप करो, अब फास्ट स्क्रैप करो। इनका करने का मतलब क्या है? बिना हमें 2 दिन पहले हमें बोला गया कि प्रोब बिठाया गया, फिर बोल रहे कि इसमें भी स्कैम है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन करो ना। हम सुसाइड करेंगे, मजबूर कर रहे हो ये चीज करने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? सुसाइड करेंगे। मैंने पर्सनली असिस्टेंट रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी का एग्जाम इसके लिए सेक्रीफाइस किया। मैंने सोचा सिर्फ फाइनेंस से 1 गो एग्जाम में मैं क्वालिफाई करूंगी, सिक्योर हो जाऊंगी, लेकिन क्या एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये मुझे ये दिखा रहे कि आपकी रिक्रूटमेंट स्क्रैप होगी। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लड़कियों को मजबूर कर रहे हैं सड़क पे आने के लिए। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम ऑन द रोड्स जस्ट फॉर दिस जॉब। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने यात्रियों को खबरदार किया है कि वो बारिश की सूरत में मुक़द्दस गार के रास्ते में आबी ज़खायर से दूर रहें। सोनम ने कहा कि बालतल और चंदनवाड़ी इलाकों में हल्की से औसत बारिश हुई है, ताहम कल से मौसम में बेहतरी आएगी। इस दौरान वादी कश्मीर में कई मकामात पर मैदानी इलाकों में हल्की और पहाड़ी इलाकों में औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई की दोपहर से मौसम में बेहतरी की पेशनगोई की है। ये कहते हैं कि यात्रियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। जब भी बारिश होते हैं, एक तो आप सेफर साइड से जाएंगे, अगर रास्ते में जा भी रहा होगा तो ऐसा जगह आप अवॉइड कीजिए जहाँ पे पानी जैसे एकदम पानी मतलब एकदम कलेक्ट ना हो, जैसे कोई रिवर टाइप, जैसे कोई छोटे नाला हो, नाले से दूर रहे।
बिल्कुल एक जो भी वहाँ पे कैंप डायरेक्टर्स, जो भी एक कैंप डायरेक्टर, एडीसी या जो ना ये यात्रा हेल्पलाइन के लिए जो लोग तैनात थे, जो वहाँ पे बताते यात्रा मैनेजर से, उनसे संपर्क करें हमेशा। तो इधर उधर ना जाइए, जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो कीजिए। आप रेनकोट होना ज़रूरी है, कुछ खाना पीना, कुछ न्यूट्रिशियस फूड खाना आपको मतलब खाना चाहिए। इनकेस ठंड होगा तो आपको कोई बीमार कभी कुछ होगा तो एकदम तुरंत नियरेस्ट यात्रा मैनेजर से आप रब्ता करना चाहिए। बाकी यात्रा रूट ही ऐसा है कि वहाँ पे बारिश, हल्की फुल्की बारिश तो ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन चलते रहता है, उस टाइप का है। लेकिन फिर भी कल से फिर मौसम अमूमन ठीक होने का इम्कान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अशमुकाम का दौरा किया। उन्होंने साबिक एमएलए अल्ताफ कुल्लू की वालदा हाजरा बेगम के इंतकाल पर गमज़दा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया और फातह ख़्वानी में शिरकत की। सकीना एतू, डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी समेत दीगर लीडरान ने भी अल्ताफ कुल्लू के घर जाकर ताज़ियत का इजहार किया। हाजरा बेगम का इंतकाल आज सुबह उनके आबाई घर अशमुकाम में मुख्तसर अलालत के बाद हुआ। सियासी और समाजी कारकुनान इमरान अमीन शाह समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने जिला गांधरबल में श्री अमरनाथ जी यात्रा बेस कैंप बालतल का दौरा किया। हिना शफी भट्ट ने यात्रियों के लिए एक खुशहाल और खुशगवार यात्रा और मुकद्दस गुफा में शिवलिंगम के दर्शन की ख्वाहिश का इजहार किया। हिना शफी भट्ट ने यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने हालिया सानहे के बाद फौज, निमी फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, मकामी लोगों और जिला इंतजामिया के किरदार की सताइश की। जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू के कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत दस्तयाब कराई गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन में 6 और भगवती नगर बेस कैंप में 3 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। यात्री मुफ्त वाईफाई की सहूलत मिलने के बाद काफी खुश है। देखिए रिपोर्ट। राहुल सिंह जम्मू पहुंच गया है और आने वाले दिनों में यात्रा के लिए कश्मीर की तरफ बढ़ने वाला है। राहुल माजी में भी पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर चुका है, लेकिन इस बार वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत देखकर बेहद खुश है, जो उसने माजी में कभी नहीं देखा था। न सिर्फ राहुल बल्कि बहुत से दूसरे यात्री भी कई मुकामात पर ये मुफ्त सहूलत हासिल करने के बाद काफी खुश नजर आए। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO राहुल यादव ने इंकशाफ किया कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप भगवती नगर को वाईफाई जोन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू शहर के 20 ऐसे बाजारों और सयाहती मकामात को वाईफाई जोन बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों के मोबाइल फोन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। जहाँ पर हमारे जितने भी विजिटर, जो टूरिस्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करते हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर, वहाँ पर उनको ये फ्री वाईफाई सर्विस अवेलेबल होगी। इसी तरीके से हमारे जो यात्री, हमारे जो श्रद्धालु जो यात्रा भवन सीधे पहुँचते हैं, उनको भी ये फ्री वाईफाई सर्विस अवेलेबल होगी और ये काफ़ी हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक एडिड बेनिफिट होगा इससे। राहुल यादव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 500 MB डेटा मोबाइल फोन पर 24 घंटे दस्तयाब कराया जाएगा। अगर सारी जरूरत से ज्यादा है तो उसे पैसे देकर रिचार्ज करना पड़ेगा। बहुत अच्छी सुविधा इन्होंने दी है, क्योंकि जब हम लोग आते हैं तो आपका चक्की बैंक से ही नेटवर्क बंद हो जाता है, जिससे हम कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने लोगों को, तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी, असुविधा होती थी। अभी जो इन्होंने किया है, डायरेक्ट मुझे वाईफाई मिल जा रहा है, तो मैं अपने घर वालों से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, स्मार्ट चीज़ें बन रही हैं। बिल्कुल, लोकेशन भी आप शेयर कर सकते हैं इजीली, और घर वालों को घर वाले आपको ट्रैक कर सकते हैं आप हैं कहाँ एग्जैक्ट। तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली यहाँ नेटवर्क अगर आपका पोस्टपेड चल रहा है, डेटा आपके पास नहीं है, तो आप वाईफाई के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। एक टाइम पे मैंने देखा 500 MB डेटा मिल रहा है, बाकी पैकेज भी इसके अलग अलग है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यात्रा करने घर वालों को नहीं मालूम रहता है कि मेरा लड़का कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं,
ये सब चीज़ उनको मालूम हो जाएंगे कि पापा कहाँ है, बेटा कहाँ है या कोई कहाँ पे है, उनको पूरी सुविधा मिल जाएगी। जम्मू इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रियों की यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए बहुत से मौसर इक़दाम उठाए हैं। यहाँ तक कि यात्रा ट्रैक के साथ साथ तमाम तवज्जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए दी जा रही है कि यात्रियों की मोबाइल की कनेक्टिविटी भी अच्छी हालत में रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शाह फैसल के कायम करता JKPM के कई लीडर अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब में दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट के लीडर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। JKPM लीडर गुलाम मुस्तफा और मुदस्सिर मीर समेत कई लीडरों ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो एक गवर्नेंस मॉडल है उससे प्रभावित होकर सब लोग आम आदमी पार्टी से हर स्टेट में जुड़ रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर कश्मीर के अंदर भी आज हमारे बीच में कश्मीर से भी काफ़ी लोग जुड़ने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट जो पार्टी बनी थी 2019 के अंदर, आज उसके अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जी अपने सभी साथियों के साथ लगभग पूरी पार्टी का विलय आम आदमी पार्टी में करने जा रहे हैं। जब हमें ये लगा कि ये पार्टी जम्मू कश्मीर में आई और हमने सोचा क्यों ना हम भी इनके साथ मिलकर जो हम चाहते थे, अच्छी हुकूमत देना जो हम चाहते थे कि एक अच्छा मुतबादिल हुकूमत दी जाए, लोगों के एहसासात जज्बात को समझते हुए लोगों के काम किए जाएं और डेवलपमेंट में आगे बढ़ा जाए। तो हमने देखा कि इनके अंदर, इन लोगों के अंदर तमाम चीज़ें हैं। इनके साथ हमारी मुलाकात हुई, केजरीवाल साहब के साथ हुई और इन्होंने हमें पूरा एतमाद दिया। लेह में मजालिस उलमा की जानिब से मुनक्किदा हुस्न क़िरात और नात के मुकाबले में दर्जनों स्कूलों और मकातिब के तलबा ने हिस्सा लिया। सईदा बानो BDC मेहमान खसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शरीक हुई। कुरान की तालीम और क़िरात को आम करने और नौजवानों में शौक़ पैदा करने के लिए मजालिस उलमा ने एक रोज़ा हुस्न क़िरात और नात मुकाबले इनक़ाद किए थे। हमारा मकसद और हदफ जो है बच्चों में दीनी रुझान को उजागर करना है ताकि हमारे बच्चे कुरान और अहले बैत की मोहब्बत से सरफराज हो सके। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जितना दुनिया से उनसे मोहब्बत रखते उतना दीन और अहले बैत से नहीं। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस उलमा ने यह कदम उठाया है ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाले नस्ल इस्लाम से आगाही रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाएं। करगिल विजय दिवस की याद में मशाल एक बड़ी रैली की सूरत में आज सयाहती मकाम गुलमर्ग पहुंची, जहां पर फौज की गुलमर्ग बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस्तकबाल किया। रैली में फौज के जवानों के साथ साथ सिविल मकामी लोग, स्कूली बच्चे, NCC कैडेट्स और सयाहों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर UT के सबसे ऊंचे नस्ब करदा कौमी परचम के पास इस मशाल को पहुंचाया गया, जहां पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर करगिल जंग में फतेह की खुशी में मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए और इस मौके पर स्कूली बच्चों, मकामी लोगों और सयाहों ने मसरत का इजहार किया। जानते हैं कि कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के रन बाकुरों ने वो बहादुरी का परिचय दिया था जिससे कि पाकिस्तान को यहाँ से भागना पड़ा था। इसका अहमियत हम इस नज़रिए से देखते हैं कि उस युद्ध में जो विजय गाथा हमारे सैनिकों ने लिखी गई, देशवासियों ने एक साथ उनका समर्थन किया
उसके बाद देश और दुनिया में जिस प्रकार से एक हमारे भारत का एक अलग वर्चस्व बना, बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमारी मशाल जो सैनिकों के उनके बलिदान और उनकी शौर्य गाथा बताती है, हम नतमस्तक करते हैं सबके लिए। इस दिन हमारे देश के नौजवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी और हमें ये दिन मनाने का दिन दिया ताकि हम इस अपने दिन को खुशी से मना सके, अपनी जीत को मना सके। अब हम रिटायर्ड हैं, बाय चांस आज मैं यहाँ पर थी और मुझे अपने जोश को रोक नहीं सकी क्योंकि हमारे दिल में अपने देश का जो जज्बा है वो आज भी है। तो मैं यहाँ पर आई, सबके साथ ये कारगिल दिवस मनाया और मैं बहुत खुश हूँ कि इस जगह पे कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और मेरी बेस्ट विशेस है अपने जवानों के लिए, अपने सिविलियंस के लिए कि उनके अंदर ये देश के प्रति जो जज्बा है वो बना रहे और वह अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखे। जय हिंद। हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं और ये हमारे जवानों की बहुत बहादुरी है कि उन्होंने पाकिस्तान को मार भगाया था और उसकी जीत पे ये प्रोग्राम मनाया जाता है। तो अच्छी तरह से हमने पार्टिसिपेट किया, अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हम आए हैं। तो कारगिल विजय दिवस को हमने याद किया, तो हमने इस आर्मी के साथ आए, तो यहाँ पर बहुत ही इंजॉय किया, हमने पार्टिसिपेट किया। मेजर जनरल अजय कुमार ने कुलीद चौक पर 100 फुट बुलंद मस्त कौमी परचम का इफ्तिताह किया, जिसे हिंदुस्तानी फौज ने बनाया है और उसे किश्तवाड़ के अवाम के लिए वक्फ किया है। इस मौके पर फौज के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम कम्युनिटीज़ के मजहबी रहनुमाओं ने नई यादगार शहदा की नकाब कुशाई भी की। शहदा की यादगार किश्तवाड़ के तमाम बहादुर शहदा के एजाज़ के लिए बनाई गई है, जिन्होंने दहशतगर्दी से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। ये प्रोजेक्ट फौज की पहल है ताकि अवाम में तिरंगे पर फख्र पैदा किया जा सके। हाई मास्ट की तनसीब 40 दिनों के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई और ये जम्मू खित्ते में अपनी नवियत की पहल है। हमारी जिम्मेवारी एक साथ जुट होकर रहना है और बाहर वालों को भी दर्शाना है कि हम साथ हैं। दूसरी बात, बच्चे जो यूथ जो मैं बोल रहा हूं, उनका ध्यान ये दाएं बाएं की गलत हरकतों से हटा करके पढ़ाई में, अपनी खुद की उन्नति में। तीसरी बात, इस इलाके की जितनी उन्नति हम कर सकते हैं या उस उन्नति में मदद कर सकते हैं, तीसरा काम वो करना। फौज की जानिब से 2 रोज़ा किश्तवाड़ कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद खैर सगाली और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना है। सबसे अहम मकसद मकामी टैलेंट को सामने लाना है। कई लड़के और लड़कियों ने चौगान ग्राउंड में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में स्टेज पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। फेस्टिवल में मुआशरे के तमाम तबक़ात को मौक़े फराहम किए गए और मुख्तलिफ समाजी मसाइल को भी पेश किया गया। इस प्रोग्राम में फ़ौज और पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। फेस्टिवल में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। तक़रीब का एहतमाम करने वाले फ़ौजी हुकाम ने मकामी लोगों और ज़िलाई हुकूमत के हुकाम का उनके ताउन पर शुक्रिया अदा किया। श्रीमती उषा देवी। न्यूज़ 18 को एक खत मिला है जिसमें देखा गया है कि एक गैर बीजेपी डीडीसी मेंबर ने चेयरमैनशिप के लिए बीजेपी को क्रॉस वोट दिया था। इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई थी। जब डोडा डीडीसी के चेयरमैन का इंतखाब हुआ था तो बीजेपी की जीत हुई थी। उस वक्त बीजेपी को एक वोट इजाफी मिला था। जिला डोडा के कांग्रेस ओहदेदारान और पार्टी कारकुनान बीजेपी के हक में क्रॉस वोटिंग पर शदीद तशवीश और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पार्टी में अमूर की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई थी ताकि क्रॉस वोटिंग की सरगर्मी की तहकीकात कर सके। कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा करना था। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान मार्शल आर्ट खिलाड़ी मारूफ हिलाल सूफी ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह बना ली है। फिलिपाइन में 19 जुलाई से शुरू होने वाली मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में दुनिया भर से मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। मारूफ ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक कौमी सतह की चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मर्तबा वो अपने मुल्क के लिए गोल्ड हासिल करने में कामयाब होंगे। उन्होंने दीगर नौजवानों से तालीम के साथ साथ खेलकूद में हिस्सा लेने की अपील की है।
मारूफ के वालिदैन ने भी उनके बेटे की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। 2008 से खेला है, जबकि मेरी एज 8 इयर्स की थी। फिर मैंने आगे इसमें बहुत खेला, मतलब नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, मैंने स्टेट में बेस्ट अपना दिया, वहाँ पे मैंने बेस्ट फाइटर अवार्ड जीता, डिस्ट्रिक्ट में भी बेस्ट फाइटर मैंने निकाला। फिर आगे मैंने नेशनल्स और खेले, 4-5 खेले, तो मैं सोच रहा था अब मैं आगे इसमें और करूँ। तो आगे मैंने खेला तो मैं इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो गया। तो जो इंटरनेशनल लेवल जो हमारा आ रहा है, वो इंटरनेशनल जो लेवल आ रहा है हमारा, वो फिलीपींस में हो रहा है। उम्मीद तो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस भी की है, पूरे 4 साल मैंने प्रैक्टिस की है इंटरनेशनल लेवल के लिए। इंशाल्लाह हमारा गोल्ड निकलेगा इंडिया के लिए। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो आप ड्रग्स कर रहे हो इसमें से कुछ नहीं आपको मिलेगा, आप स्पोर्ट्स में आए, बेनिफिट रहेगा आपके लिए, फिजिकल फिटनेस रहेगी इससे। आजकल बच्चे ड्रग्स कुन लगित, बुर कामन कुन लगित, तम नश बड़ शुक्र गुजार पन्निस बच्चस कि यम जन पन नाव रोशन कोर, सत कोर पन्निस मल सुन नाव त रोशन, युस जन स्पोर्ट्स मज बड़ कामयाबी सान इंटरनेशनल खतर सिलेक्ट गो। बस बड़ शुक्र गुजार पन्निस बच्चस युस जन सत पन्निस मलिस पन्निस कारबारस सपोर्ट करान, बेयि पन्निस पढ़ाई सत पन्निस स्पोर्ट्स सत। बस बड़ शुक्र गुजार अल्लाह ताला सु कि युथ बच्चे औलाद सालिया युस जन मे परवरदिगार सूद, बड़ शुक्र गुजार अमिस औलाद। बांडीपुरा का गुरेज खित्ता तेजी से कंक्रीट जंगल में तब्दील हो रहा है, जबकि उसके बरक्स तुलेल वादी में अभी भी लकड़ी के ही मकान बनाने की रिवायत जिंदा है। लकड़ी के ये मकान कैसे और क्यों कर बनाए जाते हैं, पेश इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बांडीपुरा जिले के सरहदी खित्ते गुरेज और तुलेल में लकड़ी के मकान बनाने की रिवायत काफी पुरानी है। इलाके के मौसमी हालात और गुर्बत के अलावा लोगों की सीधी सादी जिंदगी लकड़ी के मकान बनाने के खास वजूहात हैं। इस सरहदी खित्ते में मौसम सरमा में औसतन 7 फुट के करीब बर्फ गिरती है और इस वजह से सख्त तरीन मौसमी हालात का सामना करने के लिए लकड़ी के ये मकान काफी कारगर साबित होते हैं। लकड़ी के मकान बनाने के लिए खास तरखान होते हैं, क्योंकि इन मकानात में लकड़ी के पट्टों को एक खास तरीके से आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद अंदर से एक लकड़ी पर मिट्टी पोती जाती है और यूं ये मकान मौसम सरमा में गर्म, जबकि मौसम गर्मा में अंदर से इंतहाई ठंडे रहते हैं। इस सरहदी खित्ते में चूंकि जंगली बैल भी पाए जाते हैं और इन मवेशियों के लिए अलग से गाँवखाना तामीर करने के बजाय इनको मकान के अंदर ही एक हिस्से में रखा जाता है, जिससे मकान के अंदरूनी गर्मी और बढ़ जाती है और यूं ये लकड़ी के मकान लोगों को मौसम की मार से बचाने के अलावा इस खूबसूरत वादी को एक अलग हुस्न अता करते हैं। जी यहाँ पर तो मकान इसलिए बनाना पड़ते हैं, यहाँ पर 7 फुट 8 फुट भर पड़ती है। इस मकान के बनी लकड़ी के मकान के बगैर यहाँ पर और कोई भी मकान यहाँ कामयाब नहीं हो सकता है। तो ईंट का मकान तो यहाँ पर चलेगा नहीं, क्यों, यहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है और चले कलान में बहुत ज्यादा से ज्यादा सर्दी होती है। जी सर, इसका ये फायदा है कि मतलब समर में इसमें ठंडी होती है और विंटर में ये गर्मी देता है, इसलिए ये मकान बनाते हैं। और यहाँ पे ये ईंट का मकान नहीं बना सकते, ये यहाँ पे कामयाब नहीं है। इसके यहाँ पे एक नीचे इसकी स्टोरी बनती है तो उसमें माल मवेशी रखते हैं और दूसरी स्टोरी होती है तो उस पे ये हम रहते हैं। लकड़ी के इन मकानात का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये आग बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं और गुंजान बस्ती के चलते पूरी की पूरी बस्ती लम्हों में खाकस्तर हो जाती है। गुरेज के मरकजी हैसियत रखने वाले दावर के लोगों का कहना है कि लोगों की बदलती सोच ने दावर को कंक्रीट जंगल में तब्दील किया है और यह खित्ता इस वजह से एक अहम रिवायत से दूर होता चला जा रहा है। मुझे लगा कि यहाँ पे जो हमारी सोच है, ये हमारी जो लोग हैं ये सोचने लगे शायद हमारा जो अमीरी है, हमारा जो दिखा देगा वो कंक्रीट जो बिल्डिंग्स है उनमें ही हमारा बड़ापन दिखाई देगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि लागहट जिस वादी में भी आप देखेंगे, जिस गांव में भी देखेंगे, एक जबरदस्त खूबसूरती है। बहुत ही यहाँ पर गुरेज में खासकर लोग इसकी तरफ माइल होने लगे, जो इस टूरिज्म के लिए कोई खुशाइंद बात नहीं है।
क़दामत से जदीदियत की तरफ आना अच्छी बात है, ताहम क़दामत और जदीदियत में ऐसी हम आहंगी होनी चाहिए कि क़दामत भी बरकरार रहे और जदीदियत भी हाथ से जाने न पाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में गुज़िश्ता चंद रोज से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से PHE महकमे को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पहाड़ी इलाकों में पानी की सप्लाई के पाइप बारिश के पानी में बह गए हैं, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई मुतासर हुई है। हालांकि कुछ इलाकों में काम किया गया है और जिन इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है वहां सामान का ऑर्डर दे दिया गया है। जितनी भी हमारी बारिशें हुई हैं, इसमें जो हमारा हिली एरिया है मेरी PHE सब डिवीजन मेंढर का, जिसमें हमारा नडोल से स्टार्ट हो, नडोल में, छत्राल में, जहाँ भी हमारे बड़े बड़े नाले थे, जहाँ हमारी PHE की स्कीम की पाइप नाला क्रॉस करती थी, वहाँ हमारे काफ़ी डैमेजेस हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हिली एरिया है, स्टीप स्लोप्स हैं, तो हमने छोटी मोटी लाइनें जो थी जिसमें हमारे मटेरियल की कम इस्तेमाल था, तो हमारे फील्ड स्टाफ ने, हमारे जेईज ने, हमारे सुपरवाइजरों ने, हमारे लाइनमैनों ने, तो पिछले बारिशों के दौरान भी काफ़ी हद तक रिस्टोर कर दिया। लेकिन जो हमारी मेन लाइन्स रही, ग्रेविटी की लाइन रही या हमारे मेन राइजिंग रही, जिसमें हमारी मटेरियल काफ़ी बह गया था, तो हमने उसकी वजह से हमारे काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन फिर भी हमने मटेरियल की पूरी डिमांड की है। जैसे ही हमें मटेरियल स्टोर से अवेलेबल होता है तो हम उनको भी जल्द से जल्द रिस्टोर कर लेंगे। 2 रोज कबल पुंछ के सुरनकोट में मुगल रोड पर पेश आए सड़क हादसे के महलूकीन की लाशों को हरियाणा से आए उनके अहल खाना ने अस्पताल से हासिल किया। इंतजामिया की जानिब से फौरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके लाशों को सुपुर्द कर दिया गया। वाज़ेह मुगल रोड पर एक ट्रक खाई में गिर गई थी, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए थे। जो प्रशासन है उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और शुरू से ही मतलब सुबह से ही मैडम जी अपना SDM साहब हैं, DSP साहब हैं, इनके नेतृत्व में जो है जितनी टीम ने काम किया यहाँ आके देखा मैंने कि बहुत बढ़िया सहयोग हुआ। जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में आलू बुखारा से लदी ट्रक सड़क से उलटकर नजदीकी खाई में गिर गई। ट्रक रोहमू से तुलसरा की तरफ जा रही थी। बारिश के सबब सड़क पर फिसलन पैदा होने से ट्रक उलट गई। ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ, जबकि ट्रक में मौजूद मेवा खराब हो गया। वहीं किश्तवाड़ सब डिवीजन छात्रों के दूरदराज इलाके वहल में बीती रात आतिशबाजी का वाकये में 8 दुकानें जलकर खाकसर हो गई। आतिशबाजी के इस वाकये में लाखों की मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ। कल भी सब डिवीजन छात्रों में एक 3 मंजिला इमारत आग की नजर हुई थी। छात्रों में फायर सर्विसेज मैसर न होने की वजह से लोगों की इमलाक का आए दिन नुकसान होता है। सब डिवीजन छात्रों की अवाम ने LG इंतजामिया छात्रों में फायर सर्विसेज का कयाम अमल में लाने की मांग की है। छात्रों किसी भी जगह सब डिवीजन छात्रों में जो है फायर एंड सर्विस का गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ आग लगती है वो किश्तवाड़ से यहाँ जब गाड़ी लगती है उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं, जबकि तब तक यहाँ लाखों करोड़ों का सामान जो है जलकर खाक हो जाता है। जैसे रात को यहाँ पे भी लाखों का सामान जल गया और वहल पासरकोट के अंदर जो 8 दुकानें, एक क्रूजर और 2 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गए। गुलशनपुरा त्राल में गुरुद्वारा संत भाई देवा सिंह में प्रकाश दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सिख अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर गुरु नानक देव जी की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। देव जी का फलसफा यही दर्ज देता है कि आपसी भाईचारे में हमारा ये जो है ये भाईचारा कायम रहे और आगे के लिए दुआएं करेंगे कि हम ठीक ठाक से सारे जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं यहाँ वो अक्सरियत में रहते हैं, उन्होंने भी हमारे साथ शान बशान इस कार सेवा में हाथ बढ़ाया है और हम भी दुआ करेंगे परमात्मा से कि हमारा जो भाईचारा है ये कायम रहे। कठवा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। NC जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को पहले रियासत का दर्जा दिया जाए और फिर बाद में इलेक्शन कराया जाए। उन्होंने हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम होने का इल्जाम भी लगाया। उनके साथ
पानी बिजली की हालत देखिए, लोग परेशान हैं। तो आज यही सिलसिले में यहाँ लोग हमें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इस किस्म के बने हुए हैं कि लोग बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कठुआ पुलिस ने एक मंशियात फरोश को 573 किलो पापी स्ट्रॉ के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी कठुआ ने बताया कि एक टैंकर में मंशियात मुंतकिल की जा रही थी और पुलिस ने तलाशी के दौरान ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। राजबाग पुलिस स्टेशन के पास हमने एक ऑयल टैंकर पकड़ा, उसकी चेकिंग की गई, जो कि कश्मीर से श्रीनगर से आ रहा था। और उसकी जब तलाशी की गई, उसमें बहुत सारे बैग्स जो हैं वो पॉपी स्ट्रॉ, जिसको बुक्की कहते हैं, उसके निकले हैं। और जब उसको वहाँ पे हमने मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, उनके सामने सीजर बनाया गया और जब उसकी वेट हमने किया, 573 kgs की जो बुक्की और पॉपी स्ट्रॉ है वो सीज की गई है। उसमें जो ऑयल टैंकर है उसका ड्राइवर जो है वो पकड़ा गया है। पुंछ में आलमी यौम आबादी हफ्ता मनाया जा रहा है। इसकी मुनासबत से राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अस्पताल इंतजामिया और स्टाफ ने शिरकत की। आबादी कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त दस्तियाब कराई जा रही चीजों से मुतल्लिक स्टाफ को जानकारी दी गई। उधमपुर की थातोनिया पंचायत के मवेशियों को पानी की सहूलत फराहम करने के मकसद से पंचायत के वार्ड नंबर 9 में महकमे मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से तालाब की तामीर जारी है, लेकिन मज़कूरा इलाके के मकामी लोग तामीराती काम से मुतमईन नहीं हैं। उनके मुताबिक मुतल्लिका महकमे तमाम मयारात को नज़रअंदाज कर रहा है और मटीरियल के तनासब को बरकरार नहीं रखा। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि तालाब की तामीर में बहुत बड़ा घपला हुआ है क्योंकि नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। इसकी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। उधमपुर के महकमे मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के अफसर संजय कोतवाल ने बताया कि अगर कोई कसूरवार पाया गया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। धनवा पंचायत इसमें माल जो गलत लग रहा है, गवर्नमेंट से हम सही मांग करना चाहते हैं, इसमें सही माल लगाना चाहिए। मांग करना चाहते हैं कि जहाँ सही बनाओ, जहाँ गवर्नमेंट का क्यों पैसा वेस्ट करते हैं, ऐसे ही गलत गाले लोगों को काम देते हैं। ऐसा काम होगा तो क्या पिएंगे, ये कहाँ जाएंगे? वो मालूम है, हम तो करेंगे आगे पीछे से, लेकिन ये कहाँ जाएंगे बेचारे जो ना बोलते हैं ना कुछ है, जो सिस्टम ही उनका ये ऐसा ही है, जहाँ ही आकर पानी पिएंगे वो। अभी शनिवार को ही मुझे ये फ़ोन कॉल आई थी कि सर ऐसे ऐसे बात है कि वहाँ पे जी मटेरियल ठीक यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैंने अपनी टीम भेजी हुई है वहाँ पे, मेरे जो रेंज अफसर वगैरह हैं वो फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं वो, लेकिन वहाँ पे एक हमारा जो उस काम को लड़का देख रहा है वो एक हेल्पर रैंक का आदमी है, तो शायद हो सकता है थोड़ी बहुत कोताही हुई हो, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ऐसी कोई बात। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।